गुरु तत्व क्या है? अघ माने पाप। जन्म जन्मांतर के जो अघों का पुंज हमारे भीतर है, उन अघों का पुंज नष्ट करने वाले, उन पापों से हमें बचाने वाले गुरुदेव भगवान होते हैं। अघियन अघ हरन देव, सदगुरु सुखकारी। पाप से ही हमारे जीवन में ताप आता है, कष्ट आता है, और जब पाप मिट जाता है तो कष्ट भी दूर हो जाता है। तो गुरुदेव भगवान हमारे जीवन के समस्त पापों का संहार करके हमें पापों से मुक्त करके, ताप मुक्त करके परम सुख के प्रदाता होते हैं। सदगुरु सुखकारी है, हमारे जीवन की आरती माने पीड़ा का हरण करने वाले हैं और आनंद के सिंधु में सराबोर कर देने वाले हैं। तारक मंत्र दे करके, जो राम मंत्र है वो तारक मंत्र है। इसी तारक मंत्र के बल पर विश्वनाथ भगवान का काशी में सबको मुक्ति के अधिकारी, मुक्ति का पात्र बना देते हैं। मंत्र तारक भानु समा। राम नाम में बड़ी शक्ति है, राम नाम का बड़ा अद्भुत रहस्य है। आज चूंकि रामनवमी भी है तो इस रहस्य को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जो शक्ति ओंकार में है, आ उ म, तीन मिलकर के ओम बनता है। आ उ और म, तीनों को मिला करके ओम शब्द प्रणव बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार से रा, आ और म, इन तीनों को मिलकर के राम बना है। तो जो शक्ति ओम में है वही शक्ति राम शब्द में भी है। पर जो प्रणव के अनधिकारी हैं, प्रणव में सबका अधिकार नहीं, जो जनेऊधारी है वही प्रणव का अधिकारी होता है, परंतु राम नाम के सब अधिकारी हैं। वो जनेऊ पहनो मत पहनो, ब्राह्मण हो या पतित से पतित पापी भी क्यों न हो, राम नाम में सबका अधिकार है। इसलिए इस राम नाम की, या तो देखो बड़े बड़े जो सिद्ध महात्मा होते हैं वो राम नाम की तत्वतः महिमा से परिचित हैं, इसलिए सब कुछ छोड़ करके राम राम जपते रहते हैं। परंतु जिनको कुछ ज्ञान ही नहीं है कि राम का मतलब क्या होता है, वो भी यदि भजन करेंगे तो फायदा तो उनको भी होगा, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। जिनको ये पता है कि आग है, इसमें हाथ डालने से जल जाएंगे, तो जान करके फिर आग को जो पकड़ते हैं वो भी जल जाते हैं। और जिनको नहीं मालूम कि आग से जला जाता है, वो भी यदि पकड़ लें तो आग तो उनको भी जलाएगी। आग ये थोड़ी कहेगी कि तुम मेरी महिमा जानते नहीं, मेरे विषय में कुछ तुम्हें पता नहीं, तुम्हें क्यों जलाऊं, अपना प्रभाव तुम्हें क्यों दिखाऊं। अरे प्रभाव जानो या मत जानो, पर आग को जो पकड़ेगा वो जलेगा ही, चाहे जानकर पकड़ो चाहे अनजाने में पकड़ो, आग का काम है वो तो करेगी। ऐसी राम नाम की महिमा जान करके गाओ तो भी पाप कटेंगे, और राम नाम की महिमा का ज्ञान न हो तब भी राम नाम जपोगे तो भी पाप कटेंगे। इसलिए भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भगवान का नाम कैसे भी जपो। मंत्र जाप में तो विधान होते हैं, कौन सा मंत्र किसको जपना चाहिए, कौन किस मंत्र का अधिकारी है, कैसे बैठना चाहिए, किस आसन पर बैठना चाहिए, किधर मुंह करना चाहिए, ये सब मंत्र के जाप में नियम होते हैं। पर प्रभु के नाम जाप में कोई नियम नहीं है। अपवित्र पवित्रो वा, कैसे भी जपो। इसलिए राम नाम की अद्भुत महिमा है और सबके लिए सुलभ भी है। रा आ म, तीन अक्षर हैं, ध्यान से सुनिए। जो रकार है र, ये अग्नि का बीज है। रकारो नल बीज स्यात्, ये सर्वे बाडवादय, कृत्वा मनोमलं सर्वं, भस्म कर्म शुभाशुभम्। राम नाम का उच्चारण करते समय जब हमारे मुंह से र निकलता है, तो र का उच्चारण करते ही हमारे भीतर अनेक
ज्वालाएं अग्नि की प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि र अग्नि का बीज है। बीज छोटा सा होता है पर उसमें बहुत विशाल वृक्ष बनने की शक्ति होती है। ऐसे ही शब्द ब्रह्म है, उसमें जो बीजाक्षर होते हैं ना, बीजाक्षर जैसे एम हेम ह्रीं क्लीं, ये सब बीज अक्षर होते हैं। तो जो रम है, रा का उच्चारण करते ही ये अग्नि का बीज है, अग्नि प्रकट हो जाती है। और वो अग्नि क्या करती है? भस्म कर्म शुभाशुभम, जीव के जन्म जन्मांतर के जो शुभाशुभ कर्म हैं उन सबको भस्म कर डालता है। कौन? र का उच्चारण। अग्नि बीज रकार से सारे कर्मा जो शुभाशुभ कर्म हैं वो सब भस्मसात हो जाते हैं, जल करके राख हो जाते हैं। और मन के जो मल हैं, पाप हैं, वो सब जब भस्म हो गए, उसके बाद रा में जो आ लगा है, राम शब्द का ध्यान दें। अकार जो है वो सूर्य का बीज है। तो जब हम रा उच्चारण करते हैं तो र में अग्नि और आ में सूर्य। सूर्य क्या करते हैं कि हमारे जन्म जन्मांतर का जो अज्ञान रूपी अंधकार हमारे भीतर भरा है, वो जब आ का उच्चारण हम करते हैं तो उसमें भानु बीज है, सूर्य भगवान का प्रकाश प्रकट होता है और वो हमारे सारे अज्ञान रूपी अंधकार को विध्वंस कर देता है। अकारो भानु बीज स्यात् सर्व वेद प्रकाशकः दहत्येव च सदरीत्या या विद्या हृदय तमः। अविद्या से जो हृदय अज्ञान से भरा हुआ है, वह भानु के बीज का उदय होते ही, सूर्य का बीज मंत्र प्रकट होते ही, जो वेदों का प्रकाशक है, ज्ञान का प्रकाश, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार भाग जाता है, ऐसे ही भानु बीज आकार का उच्चारण करते ही हमारा सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। परंतु ध्यान दें, आग भी ताप देने वाली है और सूर्य भगवान का तो ताप आप देख ही रहे हो, सहन कितना मुश्किल पड़ रहा है। प्रचंड मारतंड का ताप बड़ा भयंकर होता है, तो दोनों ही गर्मी के मारे झुलस रहे हैं। आग भी गर्मी दे रही है, सूर्य भगवान भी गर्मी फेंक रहे हैं, तो आदमी तो सूख ही जाएगा। तो जब रा के बाद में मां कहते हैं तो मां चंद्रमा का बीज है। मां का उच्चारण करते ही चंद्रमा की शक्ति प्रकट होती है और चंद्रमा बड़ा शीतल होता है, तरावट देने वाला होता है। तो र अग्नि और सूर्य का जो ताप होता है उसको समन करने के लिए जब मां का उच्चारण करते हैं तो चित्त एकदम शीतल हो जाता है, हृदय एकदम शांत हो जाता है। और चंद्रमा मन का भी स्वामी है, चंद्रमा मनसो जाता है, मन भी हमारा स्थिर होने लगता है, मन भी शीतल होने लगता है। मकारश्चंद्र बीज स्यात् सदम्या परिपूर्णम त्रितापहरते नित्यम शीतलत्वं करोति च। तुम्हारे जीवन में जो ताप है और जो रकार आकार के बीज से जो गर्मी है, वो सारे ताप का शमन मकार के उच्चारण से हो जाता है। तो माने राम शब्द का अर्थ क्या हो गया? अग्नि का बीज, सूर्य का बीज और चंद्रमा का बीज। ये तीन जो है र अ म, ये तीन के बीज हैं। तो अग्नि के बीज से शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं, सूर्य के बीज आकार से हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है और मकार का उच्चारण करने से शीतल चंद्रमा का उदय होते ही हमारे जीवन के सारे संताप शांत हो जाते हैं, चित्त हमारा स्थिर और शीतल हो जाता है। ये राम नाम का रहस्य है जो गोस्वामी जी ने एक चौपाई में हमें बताया, पर हम लोग गा लेते हैं, रट लेते हैं, पर उसके मर्म को नहीं समझ पाते। गोस्वामी जी ने यह जो सिद्धांत हमने आपको श्लोकों के माध्यम से बताया, वो एक चौपाई में गोस्वामी जी ने गाया। क्या? बंदो नाम राम रघुवर का, बंदो नाम राम रघुवर
कृशानु भानु हिम कर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, भानु हिम कर को, भानु हिम कर को। हम उस राम नाम की वंदना करते हैं। गोस्वामी जी की इस चौपाई को, ये बालकांड के नाम महिमा की चौपाई है। गोस्वामी जी कहते हैं हम उन राम जी की नाम की वंदना करते हैं। बंदौ नाम राम, राम कह दिया तो फिर रघुबर कहने की क्या जरूरत थी? बोले इतिहास में 3 राम हुए। कौन कौन? बोले एक तो परशुराम, दूसरे दशरथ नंदन राम, और तीसरे बलराम कन्हैया के बड़े भैया, और तीनों को राम नाम से जाना जाता है। तो आप कौन से राम नाम की वंदना कर रहे हो? इसलिए राम कहने के बाद रघुबर कहना पड़ा। रघुवंश में जो राम जी प्रकट हुए उन दशरथ नंदन राम जी के नाम की मैं वंदना करता हूं। बंदौ नाम राम रघुबर को, और वो राम जो रघुनंदन राम जी हैं उनके राम नाम की विशेषता क्या है? बोले हेतु कृशानु भानु हिम कर को। कृशानु माने अग्नि, भानु माने सूर्य, और हिमकर माने चंद्रमा। हेतु कृशानु भानु हिमकर को, जो कृशानु का बीज है, भानु का बीज है, और हिमकर का बीज है। अब देखो शब्द का प्रयोग भी कितना गजब का किया है। 3 नाम लिए, कृशानु भानु हिमकर। अब इनमें से कृशानु में रा लगा है, भानु में आ लगा है, और हिमकर में मां लगा है। यदि कृशानु में से रा निकाल दो तो कसानु हो जाएगा। कसानु का कोई अर्थ नहीं होता। कृशानु का अर्थ तो अग्नि है, पर कसानु का तो कोई अर्थ नहीं रह गया, निरर्थक हो गया शब्द रकार के निकलते ही। और भानु में से आ निकल गया तो भनु हो गया, भनु का भी कोई अर्थ नहीं रह गया। और हिमकर से मां निकल गया तो हिकर रह गया, कोई अर्थ नहीं रह गया। माने यदि आग में से राम नाम का जो रकार निकल जाए तो अग्नि खिलौना बन के रह जाए, उसमें जलाने की शक्ति खत्म हो जाए। भानु में से आग रूपी राम जी का बीज निकल गया तो भानु में कोई प्रकाश नहीं रह जाएगा। और हिमकर में से मकार रूपी भगवान का वह मकार बीज निकल गया तो हिकर रह जाएगा, माने चंद्रमा में शीतलत्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए भागवत में भगवान कहते हैं मद भयात भाति बातो यम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। ये भगवान का वचन भागवत में है कि अग्नि में जो जलाने की सामर्थ्य है वो मेरी है, सूर्य में जो प्रकाशत्व की सामर्थ्य है वो मेरी है, चंद्रमा में जो शीतलता की जो सामर्थ्य है वो मेरी है। तो भगवान अपनी शक्ति छीन लें तो ये देवता खिलौने बन के रह जाएं।